अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव की थी। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन है काइनेमेटिक्स में, वो हमने ड्राइव किया था। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन थी। अगर आपको याद हो, हमने ड्राइव किया था वी एफ इजिकल्स टू वी आई प्लस ए टी। हमने ड्राइव किया था एस इजिकल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड बार हमने जो किया था टू ए एस इजिकल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। ये तीन हमने ड्राइव कर ली थी इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इसमें आपको थोड़ा सा मैं हिंट अगर आपको हो तो मैं बता देता हूं कि फर्स्ट इक्वेशन तो खैर ये डेटा से समझ में आ जाती है अक्सर स्टूडेंट्स के। अक्सर स्टूडेंट्स को सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में प्रॉब्लम होती है। तो एक छोटी सी आपकी आसानी के लिए मैं बता देता हूं कि सेकेंड इक्वेशन उस वक्त ज्यादा यूज होती है जब वी आई जीरो। अब वी आई जीरो का मतलब है कोई बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कार अगर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, या ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, या बॉल को अगर हम ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। तो वहां पे सेकेंड इक्वेशन ज्यादा यूज होती है। और थर्ड इक्वेशन वहां पे यूज होती है जहां पे वी एफ जीरो। ज्यादातर 100% नहीं, लेकिन 90% केसेस में यही होता है कि सेकेंड इक्वेशन जब यूज होती है जब वी आई इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और थर्ड इक्वेशन उस वक्त यूज होती है जब वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपके सामने एक फॉर्मूले लिख दिए। ठीक, अब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। A bus is moving on a road with 15 meters per second and it accelerates at 5 meters per second square होना चाहिए। Find the final velocity of the bus after 6 seconds। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहले हम इसको डायग्राम के जरिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अ बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर्स पर सेकेंड। यानी कि एक रोड है, उस पे एक बस जा रही है। अच्छा, ये मैं डायग्राम से थोड़ा सा आसानी रहती है समझाने में, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको, अब ये बस है, मान लेंगे ये बस है। ठीक, अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये इनिशियल वेलोसिटी होती है हमारे पास वी आई, 15 मीटर्स पर सेकेंड। और फिर ये कह रहे हैं कि इसमें एक्सेलरेशन भी मौजूद है। एक्सेलरेशन है 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो ये फॉरवर्ड होता है। हमने कहा था जब गाड़ी की फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड का मतलब स्पीड इंक्रीज करती है, वेलोसिटी इंक्रीज करती है। तो वो एक्सेलरेशन है 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और कह रहे हैं आफ्टर 6 सेकेंड, यानी कि 6 सेकेंड के टाइम के बाद आपने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। यानी कि 5 सेकेंड तक बस चलती रही और 5 सेकेंड के बाद जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो आपको मालूम करनी है, और टाइम लगा 6 सेकेंड। तो अब हम डाटा देके आसानी से बना सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर्स पर सेकेंड, वी आई है 15 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक, और एक्सेलरेशन है हमारे पास 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन। और आफ्टर टाइम t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है, वो रिक्वायर्ड है, यानी कि वो हमारे पास रिक्वायर्ड में आएगा। गिवन तो तीन चीजें, रिक्वायर्ड में फाइनल वेलोसिटी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है,
डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का कोई तस्करा नहीं है। तो ऑब्वियसली हमारे पास सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में डिस्टेंस मौजूद है, तो ये इसमें नहीं लगेगी। फर्स्ट इक्वेशन में हम देखते हैं वीएफ, यस मालूम करना है, वीआई गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है और टाइम गिवन है। तो हमारे पास फॉर्मूला जो है वो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला हम लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वीएफ इज इक्वल टू वीआई प्लस एटी। अब अगर ये इस तरीके से, अब वीएफ का फॉर्मूला क्या है, वीएफ, ये वीएफ हो गया, मालूम करना है। वीआई हमारे पास, वीआई की जगह रख दिया 15, एक्सेलरेशन हमारे पास मौजूद है 5 और टाइम है 6। हमने सिंपली क्या किया, इनकी वैल्यूज रख दी, वीआई की जगह 15, ए की जगह 5, टाइम की जगह 6। अब वीएफ क्या हो जाएगी हमारे पास, 15 प्लस 5 6 30, 30 प्लस 15 हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई 45 मीटर्स पर सेकेंड। ये यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा कि वेलोसिटी का यूनिट ऐसा यूनिट मीटर्स पर सेकेंड है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ये आ गई 15 मीटर्स पर सेकेंड, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी, चलिए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लें। ठीक, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। A car starts moving from rest with an acceleration of 5 meters per second. Find out the time to travel 15 meters distance. देखें जी, अगेन पहले हम इसको रब करते हैं और फिर दूसरी सिचुएशन बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये कह रहा है कि a car starts moving from rest, यानी कि कार जो है वो बस की जगह अभी कार है, सही है, ये कार है, और ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी कि वीआई 0 है। जब भी कोई चीज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होती है तो वीआई 0 होती है। एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मतलब हुआ, जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो 5 मीटर्स पर सेकेंड ये फॉरवर्ड एक्सेलरेशन होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, और इसकी स्पीड बढ़ेगी। अब ये क्या कह रहे हैं कि फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रेवल 50 मीटर्स डिस्टेंस, यानी कि कार ने 50 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। ये कार, डिस्टेंस हमारे पास एस दिया हुआ है 50 मीटर्स। हमें मालूम करना है कि टाइम कितना लगा यहां से लेके यहां तक जाने में। अब आप अगर सिचुएशन देखें तो गिवन हमारे पास क्या क्या है, हमने कहा वीआई क्या है, 0, वीआई 0 है, और एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस है हमारे पास 50 मीटर्स, और मालूम क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है, टाइम। टाइम, अब स्टूडेंट्स जैसा कि हमने स्टार्ट में कहा था कि जब वीआई 0 हो तो 90% केसेस में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है। यहाँ पे वही सिचुएशन तकरीबन आ गई कि यहाँ पे वीआई 0 है, टाइम हमें मालूम करना है। अब टाइम मालूम करना है तो हम थर्ड इक्वेशन तो यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में टाइम का कोई तस्करा ही नहीं है।
ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करेंगे, और वैसे भी vi 0 है तो 90% केसेस में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होती है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s की जगह हमने क्या रख दिया 50, s की जगह हमने रख दिया 50, वी आई क्या है 0, टाइम हमें मालूम करना है, प्लस हाफ ए की जगह आएगा 5 टी स्क्वायर, ये हमें मालूम करना। अब आप देखें क्या आ जाएगा, ये 50, 0 इंटू टी 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 हो जाता है। इसको सिंपली हम 5/2 लिख दें, अभी कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये 0 ऐड हो रहा है तो यही चीज यहाँ पे आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप में, 50 इज इक्वल टू 5/2 टी स्क्वायर, और जब ये t मालूम करना है तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है टी स्क्वायर से तो वो जाके डिवाइड होगा, जो इधर डिवाइड होती है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, जो मल्टीप्लाई होती है वो डिवाइड हो जाती है। तो देखिए 50 तो एज इट इज था, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये 5 टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो जाके डिवाइड हो गया। सही है भाई। अब देखें इसको, अगर हम देखें तो 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, ये कैंसिल हो रहा था, 10 2 जा क्या आ गया 20, तो ये आ गया टी स्क्वायर आ गया 20, और टी क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर हटता है तो टेकिंग स्क्वायर रूट करना पड़ता है। मैं यहाँ पे करा देता हूँ, इसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, और t की वैल्यू जो आई है वो आएगी 4.47 है, राउंड ऑफ करके 4.5 सेकेंड्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो ये स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चंस थे जो आपने पहले ड्राइव किए थे। अच्छा, कोशिश करते हैं कि हम अपने पास से आपको 1-2 न्यूमेरिकल देते हैं, वो नोट कर लें, ये आपका होमवर्क है। तो पहला क्वेश्चन नोट करें, जल्दी कॉपी पेंसिल लेके आए और नोट करें। जी, पहला क्वेश्चन है कि a train starts from rest and moves with constant acceleration of 10 meters per second square. Find the distance covered by the train after 10 seconds. ठीक है भाई, वाह, लिख लिया आप लोगों ने। एक और क्वेश्चन लिखें, वो भी मैम करते हैं। A car moving with the velocity of 50 meters per second, 50 meters per second. When brakes are applied, it moves with acceleration of 10 meters per second square. So ये नेगेटिव होगा। Find the time, find the distance after which the car becomes at rest. ये दो न्यूमेरिकल हैं, आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपसे नहीं हुए तो हम उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।